नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले 102 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से काफी खलबली दिखाई दे रही है, क्योंकि कई राज्यों में खेला हो रहा है और 102 लोकसभा सीट ऐसे में पहले फेज को लेकर क्या आंकड़े हैं और जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से खलबली दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले जो CSDS लोक नीति का सर्वे सामने आया है, जिसमें नौकरी, भ्रष्टाचार और यहाँ पर रोजगार को लेकर बड़ा सवाल था, जिसमें अगर बात की जाए तो नौकरी एक बड़ा सवाल है, नहीं बेरोजगारी का जो मुद्दा है और महंगाई का जो मुद्दा है उस पर महत्वपूर्ण सवाल रहे हैं। गांव के लोग मानते हैं कि नौकरी मिलना मुश्किल नजर आ रहा है, 62% लोग मान रहे हैं। शहर के लोग 59% मान रहे हैं कि नौकरी मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। महानगर में भी 65% ये आंकड़ा है, महिला 59% है, पुरुष 65% लोग ये मान रहे हैं कि लगभग जो आंकड़ा वो 60 से पार जा रहा है। और इससे में जो है नौकरी को लेकर अब जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं परेशान है और सर्वे के आंकड़े भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर भी काफी हलचल रही है और महंगाई को लेकर भी कांग्रेस ने जबरदस्त निशाना यहाँ पर केंद्र सरकार पर लगाया है। उसके साथ ही अपने घोषणा पत्र में कई बड़ी योजनाएं लाई हैं, जिनमें गैस सिलेंडर की बात की जाए, अग्निवीर बंद की जाएगी, 25 गारंटी और 5 यहाँ पर उन्होंने जो है अपने गारंटी में महत्वपूर्ण बिंदु रखे, जिनमें हिस्सेदारी न्याय है, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय और नारी न्याय को लेकर यहाँ पर 5 बिंदु पर ज्यादा कांग्रेस ने फोकस किया है। उस लिहाज से पहले फेज पर कितना असर होगा, क्योंकि वोटिंग से ठीक पहले काफी कुछ बदल चुका है, उस लिहाज से अब जो है आंकड़े कितने बदले हैं, क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि पहले फेज के लिए अब वोटर्स भी तैयार हैं और वोटिंग से ठीक पहले आखिर क्या रुझान है। 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, जिनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, बिहार की 4 सीटों पर, महाराष्ट्र की 5, मध्य प्रदेश की 6, राजस्थान की 12, छत्तीसगढ़ की, उत्तराखंड की 5 सीट, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट, बंगाल की 3 सीट, त्रिपुरा की 1 सीट, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट, मिजोरम की 1 सीट, मणिपुर की 2 सीट, असम की 5, सिक्किम की 1 सीट, नागालैंड, मेघालय की 2 सीट है, लक्षद्वीप, अंडमान और पौंडीचेरी की एक सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। अब बात करते हैं एक सीट का आंकड़ा कि कहां किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि 2019 में 102 लोकसभा सीटों में से 47 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी और इंडिया गठबंधन 43 सीट, अन्य के पक्ष में 11 सीटों पर जीत रही थी। लेकिन इस बार काफी हलचल हुई है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों पर पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है और इस लिहाज से किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि अब कई बड़े दल यहाँ पर भी काफी कुछ हलचल देखने को मिली है। तमिलनाडु में गठबंधन हुए हैं और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाएंगे कि आखिर मुस्लिम वोट बैंक का क्या सियासी गणित इन 102 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहा है। तो पहले चरण के लिए अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लिए 6 सीटों पर चुनाव होने जा रही है, जिनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा सीट पर यहाँ पर वोटिंग होगी। आपको बता दें कि यहाँ पर इन 6 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने 2019 में जीत हासिल की थी। अगर बात की जाए यहाँ पर सीधे से, तो सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी ने यहाँ पर राजेश मिश्रा, कमलेश्वर पाटिल, कांग्रेस ने यहाँ पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि जीजीपी पार्टी ने यहाँ पर अजय प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। जबलपुर से अगर बात की जाए तो आशीष दुबे और दिनेश यादव के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। शहडोल से भारतीय जनता पार्टी ने हिमांद्री सिंह और बुंदेलाल मार को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि अगर बात की जाए बालाघाट से भारतीय जनता पार्टी ने भारती पादरी और सम्राट सिंह साठवस्त को यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। फगन सिंह कुलदस्ती भारतीय जनता पार्टी और ओमकार सिंह मार्कराम मंडला से यहाँ पर प्रत्याशी होंगे। छिंदवाड़ा से यहाँ पर विवेक बंटी साहू, विशेष नकुलनाथ के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा इस सीट के लिए यानी वीआईपी सीट जो मानी जा रही है 5 सीटों के लिए, इनमें कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा सीट महत्वपूर्ण है और इस सीट पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। नकुलनाथ, विशेष विवेक बंटी साहू के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर है, जिस कार के आंकड़े बनना है। भाई उत्तराखंड की 5 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है, सभी 5 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी, जिसमें टेहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा ऐसी सीट के लिए यहाँ पर रिजर्व है। नैनीताल, ऊधम सिंह और यहाँ पर हरिद्वार पर वोटिंग होने जा रही है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट है, उधमपुर सीट पर वोटिंग एक साथ होगी। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड की सीट जो हरिद्वार सीट है, इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत, विशेष भारतीय जनता पार्टी से बृंद रावत कांग्रेस उम्मीदवार होंगे और यहाँ पर वीरेंद्र रावत, विशेष त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी से पूर्व यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भाई अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 8 सीटें महत्वपूर्ण मानी जा रही है और काफी हलचल उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर देखने को मिली है। 8 में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पीलीभीत के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। देखिए सहारनपुर में बीएसपी का कब्जा है। इमरान मसूद यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। यहाँ पर मासिद अली बीएसपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। रागम लखन पाल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो ऐसे में सहारनपुर पर काफी हलचल है और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक होगा, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा या फिर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार को चलकर यहाँ पर चाल बदल दी है। जबकि कैराना पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इकरा हसन एसपी उम्मीदवार, जबकि श्रीपाल सिंह बीएसपी उम्मीदवार है। प्रदीप कुमार बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। हालांकि ये सीट बीजेपी के समय है और ऐसे में पीलीभीत भी महत्वपूर्ण है। पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी अपने जो है उम्मीदवार को बदला है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो वरुण गांधी यहाँ पर पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार पहले थे, लेकिन उनका टिकट कटा है। भगवत शरण गंगवार को यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अनीस अहमद खां बीएसपी उम्मीदवार हैं। जितिन प्रसाद बीजेपी से इस बार चुनावी मैदान में। तीनों सीटें उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है और तीनों सीटों के लिए अगर बात की जाए तो 2019 में इन 8 सीटों में से बीएसपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी और बीजेपी ने 3 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि सभी 80 में से 80 सीटें हासिल करेगी, जबकि पहले फेज में ही यहाँ पर पिछड़ती नजर आई थी भारतीय जनता पार्टी 2019 के लिए। लेकिन इस बार काफी कुछ हलचल हुई है। जबकि बिहार की अगर बात की तो बिहार में भी 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और जिनमें अगर बात की जाए औरंगाबाद, गया, नावदा, जमुई सीट महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और अगर बिहार की सीटों की बात की जाए तो बिहार में 2 सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात की जाए तो अरुण कुमार भारती एलजेपी और अर्चना रविदास आरजेडी यानी 2 ही उम्मीदवार है, यानी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। गया से अगर बात की जाए तो हम पार्टी के पक्ष में सीट है और हम पार्टी ने यहाँ पर मांझी से और यहाँ पर आरजेडी ने सर्वजीत को चुनावी मैदान में उतारकर बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई। यानी जम्मू और गया में इस बार जो है कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में है। जबकि अगर बात की जाए राजस्थान के लिए तो राजस्थान में भी पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। 12 सीटों पर वोटिंग होगी। श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, चुरू, झुंझुनू, दौसा पर यहाँ पर और भारतपुर, जयपुर शहर, सीकर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, करौली, धौलपुर पर चुनाव होने जा रहे हैं। 2019 में इन 12 सीटों में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि एक सीट आरएलपी के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर कई सीटों पर देखने को मिल रही है, जिस कारण से कांग्रेस ने यहाँ पर नई रणनीति चली है। और यहाँ पर बात की जाए तो इस बार बीकानेर में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट है, लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। गोविंद दास मेघवाल विशेष कांग्रेस, अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से बड़े दिग्गज नेता हैं। तो यहाँ पर बड़े उम्मीदवार चुनावी मैदान में वीआईपी सीटों में शामिल है। चुरू से बीजेपी से राहुल काशवान कांग्रेस उम्मीदवार हैं। देवेंद्र झाझड़िया यहाँ भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आपको बता दें कि राहुल काशवान भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इस्तीफे के चलते वो कांग्रेस में शामिल हो। कांग्रेस ने उन्हीं को उम्मीदवार घोषित किया है और ऐसे में सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। नागौर से आरएलपी के पक्ष में सीट है और हनुमान बेलीवाल आरएलपी यानी भारतीय जनता पार्टी से 2019 में यहाँ पर गठबंधन में चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार आरएलपी से चुनावी मैदान में फिर से उतर गए हैं। ज्योति मिर्धा बीजेपी के यहाँ पर जो है आमने सामने टक्कर देखने को मिलेगी। जयपुर से अगर बात की जाए तो प्रताप सिंह कचरियावास या कांग्रेस उम्मीदवार, जबकि मंजू शर्मा भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अलवर बीजेपी, भूपेंद्र यादव बीजेपी और ललित यादव कांग्रेस उम्मीदवार के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि महाराष्ट्र में भी 5 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है। नागपुर, गढ़चिरौली, चिमोर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और रामटेक पर पहले फेज में वोटिंग होने जा रही है और यहाँ पर महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, वीआईपी सीट है, वो है नागपुर। नागपुर से नितिन गडकरी और यहाँ पर विकास ठाकरे कांग्रेस उम्मीदवार के बीच है। यहाँ पर आमने सामने की टक्कर है, लेकिन नागपुर सीट पर नितिन गडकरी एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करेंगे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। जबकि राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण 12 सीटें रही और कई सीटों पर काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर पर भी यहाँ पर पहले पेज में वोटिंग होगी। बंगाल की 3 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुंच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यहाँ पर काफी हलचल है। और त्रिपुरा में एक सीट पर वोटिंग होगी, पश्चिमी त्रिपुरा पर वोटिंग होने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट, अरुणाचल प्रदेश पश्चिम और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में यहाँ पर जो है पहले फेज में वोटिंग होगी। मिजोरम की एक सीट पर एक ही फेज में वोटिंग होगी। मणिपुर की 2 सीटें हैं, दोनों सीटों पर यहाँ पर पहले और दूसरे फेज में वोटिंग होगी। जबकि तमिलनाडु की 39 सीटों में एक ही चरण में वोटिंग होने जा रही है। और तमिलनाडु की वीआईपी सीट की बात की जाए तो यहाँ पर शिवगंगा जो कि कांग्रेस के पास समय है, और यहाँ पर बात की जाए तो कार्ते पी चिदम्बरम कांग्रेस उम्मीदवार, और जो कि यहाँ पर बात की जाए डॉक्टर देवनाथ यादव भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। कन्याकुमारी पर भी कांग्रेस का कब्जा है और यहाँ पर भी जो है वीआईपी सीट इसमें मानी जा रही है। कोयम्बटूर मकबा के पक्ष में सीट है, चेन्नई दक्षिण यहाँ पर डीएमके के पक्ष में है।
कुतुबकुड़ी यहाँ पर डीएमके के पक्ष में सीट है। इस तरह से अगर बात की जाए तो पहले चरण को लेकर जो 102 लोकसभा सीटों का चुनावी गणित, चुनावी विश्लेषण जो सामने आ रहा है, उसमें एनडीए 47 सीटें 2019 में, लेकिन इस बार 50 सीटें और इंडिया गठबंधन 43 सीटों के मुकाबले 50 सीटें और अन्य के पक्ष में 11 से घटकर 2 सीट तक अन्य आ सकता है, क्योंकि इस बार अन्य इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ है। उसका फायदा यहां पर इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। सीधे तौर पर बात की जाए तो पहले चरण में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 50-50 सीटों का जो फॉर्मूला बन रहा है, उस लिहाज से पहले पेज में कौन बढ़त बनाएगा ये काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए पहला पेज जो है वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पहले पेज में वो बढ़त बनाएगा वो लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर आने वाले वक्त में किस प्रकार की हलचल होगी, जिस प्रकार के चुनावी वादे, चुनावी प्रचार हो रहे हैं, उस लिहाज से अब जनता तैयार हो चुकी है और लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग का वक्त आ चुका है। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए क्या 400 पार जाएगा या फिर इंडिया गठबंधन जो महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है, उन मुद्दों के साथ वापसी कर पाएगा? इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।